हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएम स्टडी कॉर्नर। आज हम हमारी सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? हमारा इक्वेशन का मतलब होता है इक्वल, और डिफरेंशियल का कहाँ से लिया गया ये वर्ड? डिफरेंशिएशन से। डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल। और हमारा ऑर्डिनरी मतलब हमारा जो नॉर्मल डिफरेंशिएशन होता है हम उसको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। हमने दो पढ़े होंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस, ऑर्डिनरी और पार्शियल। अब उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? हमारे पास जैसे यहाँ पे है y = f(x), तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारा y है जो फंक्शन है x का, तो हम x को क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और हम y को बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे हम कोई भी फंक्शन मान लेते हैं y = 4x² + 2x, तो इसका मतलब क्या होता है? हम जैसे ग्राफ बनाते टाइम करते हैं, जैसे x की वैल्यू पुट करके देख ली। x की वैल्यू अगर हमारे पास 0 है तो हमें y की वैल्यू भी 0 मिलेगी। अगर हमारे पास x की वैल्यू 1 है तो हमें y मिलेगा 4 + 2 6। तो इससे क्या हुआ? हम x की वैल्यू लेट कर सकते हैं, हमें y की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो x हमारे पास क्या हुआ? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y हमारे पास हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ऑर्डिनरी में क्या होता है? हमारे पास एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और हमारे पास पार्शियल में होता है मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे हम करते हैं z = x + y, तो इसमें क्या है? हमारा z जो है वो है हमारा डिपेंडेंट, और हमारे x और y है इंडिपेंडेंट। तो हमारे पास यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कितने हो गए? 2। तो ये हमारे पास हो गई पार्शियल। इसमें क्या करना पड़ता है? हमें डेरिवेटिव करते टाइम एक को कांस्टेंट मानना पड़ता है, और हमें फिर वैल्यूज़ मिलती है। इसमें आता है, इसको करली से शो करता है, करली z/करली x, करली z/करली y। और यहाँ पे ऑर्डिनरी में हमारा नॉर्मल dx/dy या फिर dy/dx ये यूज़ होते हैं। तो ये हमारा डिफरेंस था ऑर्डिनरी और पार्शियल में। तो हमारी यूनिट का नाम है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इक्वेशन सेम टू सेम एज अ इक्वल। डिफरेंशियल मतलब डिफरेंशिएशन। अब इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन का मतलब होता है जैसे कोई भी हमारे पास पॉलिनोमियल है 4x + 2y, ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। अगर हमने इक्वल करके इसके आगे 0 लगा दे, जहाँ पे इक्वल का साइन आ गया, तो अब ये इक्वेशन बन चुकी है। जैसे 2x + 3y, अब ये पॉलिनोमियल है बट नाउ = 0, अब ये हमारे पास इक्वेशन में कन्वर्ट हो चुकी है। तो इक्वेशन का मतलब इक्वल, डिफरेंशियल का मतलब जहाँ पे dy और dx की टर्म्स आ जाए वहाँ पे डिफरेंशियल, ऑर्डिनरी मतलब डी वाली टर्म्स। तो हमारा ये रहेगा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हमारे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में टॉपिक आता है फर्स्ट, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन अगेन फ्रॉम इक्वल, दैट्स डिफरेंशियल फ्रॉम डिफरेंशिएशन। अब अगला है हमारे पास एग्जैक्ट। एग्जैक्ट का मतलब क्या होता है? जैसे हमारे पास है 4x² + 2x, तो हमारा इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? इसका डिफरेंशिएशन होगा 4 × 2x + 2, दैट इज़ 8x + 2। तो ये है हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल, मतलब ये किसी नंबर का किसी भी पॉलिनोमियल हम यहाँ पे इक्वेशंस की बात करेंगे, तो ये होगा 4x² + 2x = 0। तो इसका रिजल्ट आया ये, मतलब इसको डिफरेंशिएशन करने पे हमें ये मिला है। तो ये किसी एक ऐसे इक्वेशन का रिजल्ट है जो कि डिफरेंशिएशन करने पे मिलती है। हमने इसका डिफरेंशिएशन किया और हमें ये रिजल्ट मिला, तो ये हमारा है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन = 0, दैट इज़ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे है हमारे पास 3x² + 4x, तो हमारे इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 3 × 2x + 4, दैट इज़ 6x + 4। तो ये हमारा क्या है? एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, मतलब ये किसी भी इक्वेशन को डिफरेंशिएशन करने पे मिला है हमें, ठीक है। तो वो होता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हमारे नेक्स्ट टाइम कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की हमारी जनरल फॉर्म क्या होती है? कोई भी सर्कल हो या फिर कोई भी इक्वेशन हो तो उसकी हमें जनरल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो हमारी इसकी जनरल फॉर्म लिखेंगे तो हमारे पास होती है m, जो कि हमारे पास x और y की फॉर्म में होता है, dx + n अगेन इन द फॉर्म ऑफ x and y + dy = 0।
तो ये हमारे पास हो जाएगा mxy प्लस nxy dy इक्वल्स टू 0। इक्वेशन है, डी है तो डिफरेंशियल है और ये इसकी जनरल फॉर्म है, ये कंडीशन है, मतलब ये हमारे पास इक्वेशन है। अब हमारे पास कोई भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हम कैसे पता लगाएंगे कि वो एग्जैक्ट है या नहीं है। तो उसकी हमने ये जनरल फॉर्म दे दी, बट हमें उसका कंडीशन क्या होती है, कंडीशन क्या होती है हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करने की। जो हमारा m होता है हम उसको डेरिवेटिव करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं y के रिस्पेक्ट में, और जो n होता है उसको हम डेरिवेटिव करते हैं x के रिस्पेक्ट में। याद रखें, m के साथ dx आएगा तो हम उसको डेरिवेटिव करेंगे y के साथ में, अपोजिट n के साथ dy आता है तो हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, और ये हमारे इक्वल हो जाएंगे। जब हमारे पास m का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में और हमारा n का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, दैट इज पार्शियल डेरिवेटिव, वो हमारे इक्वल होंगे। पार्शियल डेरिवेटिव का क्या मतलब होगा, यहाँ पे हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमारा x कांस्टेंट रहेगा। हम भूल जाएंगे हम किसी x को जानते हैं, हम उसको k मान लेंगे, या हम बस माइंड में रख लेते हैं कि वो हमारा कांस्टेंट है। और यहाँ पे हमारा n है तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो हम इसको y को कांस्टेंट मान लेंगे कि हमारे पास y कांस्टेंट है। बट अब हम क्या देखेंगे, हम तो कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, बट हमारे पास क्या आ गया, पार्शियल। ये कैसे हुआ, हम एकदम पार्शियल कैसे निकाल सकते हैं, ये कंडीशंस कैसे आई। ये हमारी कंडीशन होती है एग्जैक्ट इक्वेशन निकालने की। अब ये कंडीशन हमारी कहाँ से आई, अब हम क्या देख रहा था कि कोई भी नंबर है u, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, m dx प्लस n dy, क्योंकि ये हमारी एग्जैक्ट की कंडीशन होती है। ये हमारी एग्जैक्ट की कंडीशन होती है कि किसी भी नंबर का डेरिवेटिव हमारा, ये जो रिजल्ट होता है एग्जैक्ट इक्वेशन होती है, ये होती है। तो अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, बट हमारे पास क्या होता है, जो हम नॉर्मली डी यू करते हैं, जो हम पार्शियली और ऑर्डिनरी में रिलेट करते हैं, दैट इज़ डी यू बाई डी एक्स इंटू डी एक्स प्लस डी यू बाई डी वाई करली वाई इंटू डी वाई। तो अब ये हमारे पास, ये तो हमने इसकी डेफिनेशन से निकाला कि हमारी एग्जैक्ट की डेफिनेशन क्या होती है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की, और ये हमने रिलेट किया है हमारे पार्शियल और हम ऑर्डिनरी को जब रिलेट करते हैं। तो इससे हम क्या करेंगे, डी यू इक्वल है डी एक्स के इक्वल है, डी वाई के इक्वल है, तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, m की वैल्यू क्या हो गई, डी यू बाई डी एक्स, है ना, और यहाँ से हम इक्वल करेंगे तो n की वैल्यू हो गई डी यू बाई डी वाई। अब हम इसको पार्शियल डेरिवेटिव का साइन हम यहाँ पे आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पे x है तो हम इसको y से डिफरेंशिएट करके देखते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा, सेकेंड डेरिवेटिव dy dx, यहाँ पे n है, यहाँ पे ऑलरेडी y आ चुका, तो हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके देखेंगे, दैट इज़ डी स्क्वायर यू डेल स्क्वायर x डेल स्क्वायर डेल y। तो अब यहाँ पे हमने पढ़ा होगा डेल स्क्वायर यू डेल वाई डेल एक्स, और यहाँ पे डेल एक्स डेल वाई, ये दोनों हमेशा इक्वल होते हैं। हम पहले डिफरेंशिएट एक्स के रिस्पेक्ट में करें फिर वाई के में करें, या पहले वाई के रिस्पेक्ट में करके फिर एक्स के रिस्पेक्ट में करें, वो हमारे पास सेम पड़ता है। तो हमारे पास यहाँ से कंडीशन क्या आ गई, डेल एम बाई डेल वाई इक्वल्स टू डेल एन बाई डेल एक्स। तो हमारे पास एक कंडीशन हो जाती है कि हम किसी भी एग्जैक्ट इक्वेशन को कैसे पहचानेंगे, क्या उसकी क्या कंडीशन है। तो ये हमारे पास एग्जैक्ट इक्वेशन की कंडीशन हो गई। अब हमारे पास आता है सॉल्यूशन। अब कोई भी इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन तो होता है, अब हम उसके सॉल्यूशंस कैसे निकालेंगे। अब हमारे पास ये इक्वेशन थी, ये है हमारी जनरल फॉर्म। अब इसके सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे हम, सॉल्यूशन निकालने के लिए यहाँ पे क्या है, डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व हो रहा है। तो हम सॉल्यूशन मतलब हमें डिफरेंशिएशन रिमूव करना है, तो हम डिफरेंशिएशन रिमूव कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इसके सॉल्यूशन क्या होंगे, m का हम इंटीग्रेशन कर देंगे, दैट इज़ m dx का हम इंटीग्रेशन कर देंगे, प्लस n dy का इंटीग्रेशन कर देंगे। बट यहाँ पे एक कंडीशन होती है, हम इसमें नोट x का मतलब क्या होता है, जो भी n में, n क्या होता है, जो हमारा dy के साथ नंबर होता है, n के साथ जो भी नंबर होगा n में, उसमें से हम x वाली टर्म्स इंक्लूड नहीं करेंगे। और m dx प्लस n dy नोट x इक्वल्स टू 0, ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा एग्जैक्ट इक्वेशन का। अब हम क्वेश्चन से देखते हैं कि हम कैसे निकालते हैं, कि कोई भी इक्वेशन हमें दे रखी है वो हम पहले चेक करेंगे वो डिफरेंशियल एग्जैक्ट डिफरेंशियल है या नहीं है, फिर हम उसके सॉल्यूशंस निकालेंगे अगर वो डिफरेंशियल है तो। अब हमारे पास एग्जांपल्स है।
हमारे पास क्वेश्चन क्या है, टेल वेदर द इक्वेशन इज एग्जैक्ट और नॉट, हमें बताना है हमारी इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है। इफ़ यस, अगर है फाइंड आंसर्स और सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, हमें उसके सॉल्यूशंस निकालने हैं। तो हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है, आपको दिख रही होगी। हमारे क्या, हम पहले क्वेश्चन में ढूंढते हैं डी एक्स और डी वाई कहाँ पे, ये डी एक्स यहाँ पे, ये डी वाई। तो डी एक्स के साथ जो नंबर होता है हम उसको बोलते हैं एम, और जो डी वाई के साथ वो नंबर होता है एन, क्योंकि हमारे पास नॉर्मल हमारी जो जनरल इक्वेशन वो होती है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0। एग्जैक्ट की ये कंडीशन होती है, ये हमारी जनरल फॉर्म होती है। तो हमारे पास डी एक्स का जो नंबर हो गया वो एम हो गया, डी वाई के साथ हो गया, उसको एन बोलते हैं। हमारा एम हम अलग से लिख लेते हैं, दैट इज़ एक्स स्क्वेयर माइनस 4xy माइनस 2y²। हम यहाँ पे एन को लिख लेते हैं वाई स्क्वेयर माइनस 4xy माइनस 2x²। अब हम m के रिस्पेक्ट में m को डेरिवेट करेंगे y के रिस्पेक्ट में, दैट इज़ dm/dy। यहाँ पे करली n बाय करली x, हम यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे। तो हमारे पास m को हमें y के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करना है, तो यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, तो यहाँ पे पार्शियल का मतलब क्या होता है, हमें y के रिस्पेक्ट में करना है, तो हमें x को कांस्टेंट मानना पड़ेगा। तो हमारे पास x कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव तो हमारे पास हो गया 0। यहाँ पे हमारे पास माइनस 4x हमारे पास हो गया कांस्टेंट, y का डेरिवेटिव 1। यहाँ पे 2 सेम, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया हमारे पास 2y, तो यहाँ से हमें मिल गया माइनस 4x माइनस 4y। हमारे पास ये था n का हमें क्या करना है, करली n बाई करली x। तो हम वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे करेंगे, अब हमारे पास इसको x के रिस्पेक्ट में करना है, तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमारा y कांस्टेंट होगा, तो ये y का हमारे पास 0, y कांस्टेंट है, तो यहाँ पे माइनस 4y कांस्टेंट रह जाएगा, हमारे पास x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। हमें माइनस 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, हमें यहाँ पे मिला माइनस 4y माइनस 4x। अब हमें यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारे पास माइनस 4x माइनस 4y, यहाँ पे माइनस 4y माइनस 4x, ये दोनों इक्वल हैं। हमारे पास क्या मिला, करली m बाई करली y इक्वल्स टू करली n बाई करली x। ये हमारे पास इक्वल आ गए, तो इसका क्या मतलब हुआ, ये हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसका सॉल्यूशन निकालना है, तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन निकालने का क्या मेथड होता है, इसका इंटीग्रेशन m का dx इंटीग्रेशन n dy बट नॉट इन्वॉल्विंग x इक्वल्स टू 0। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, हमारे पास m क्या था, एक्स स्क्वेयर माइनस 4xy माइनस 2y² प्लस n। अब यहाँ पे बस थोड़ी सी मिस्टेक होती है, उसको इम्प्रूव करना है। y, इसमें हमें n लिखना है बट जिसमें x नहीं है, इसमें x नहीं है, इसमें x है तो हम इसको नहीं लिखेंगे, इसमें भी x है तो हम इसको नहीं लिखेंगे, हम यहाँ से सिर्फ लेंगे y²। तो हमारे पास आ गया यहाँ पे y² dy इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे dx था, मतलब इसको इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में, इसको y के रिस्पेक्ट में। तो x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, x³/3, x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है ना, x की पावर n+1/n+1, पावर में एक ऐड और उसी से डिवाइड, दैट इज़ x³/3 माइनस हमारे पास y कांस्टेंट हो जाएगा माइनस 4y कांस्टेंट, x के लिए हम लिखेंगे x²/2 माइनस 2y² हमारे पास सेम रहेगा और हमारे पास एक x और ऐड हो जाएगा यहाँ पे प्लस y², तो हमें इसका इंटीग्रेशन y3/3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये हमारे पास आ गया सॉल्यूशन हमारी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का। इजी था ना, m को और n को मान के हम उसको डेरिवेटिव करके उनके एग्जैक्ट की कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं और फिर हम उनको सॉल्यूशन निकाल लेते हैं जैसे कि हमें फॉर्मूला दिया हुआ है। अब हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दे रखा है, सेम है हमारे पास, हमें इसके सॉल्यूशंस निकालने हैं और पहले गेस करना है कि ये हमारा एग्जैक्ट होगा या नहीं होगा। गेस ऐसे नहीं करना है, हमें निकाल के देखना है। तो हमारे पास होगा यहाँ पे dx और dy, इन दोनों को सर्च कर लिया। अब dx के साथ क्या है उसको m बोलते हैं हम, और dy के साथ जो नंबर है उसको हम n बोलते हैं। तो m और n को हम सेपरेटली लिख लेते हैं, x⁴ माइनस 2xy² प्लस y4, यहाँ पे n,
यहाँ पे n, तो माइनस है, हम इसको ऑलरेडी यूज़ कर लेते हैं वरना हम बाद में भूल जाएंगे। -2x² माइनस माइनस प्लस प्लस 4xy³ माइनस साइन y। यहाँ पे हमारी ट्रिगो आ चुकी है। अब है हमारे पास m। अब हम m को कैसे यूज़ करेंगे, हमारे करली m बाई करली y। यहाँ पे हमें क्या निकालना है, करली n बाई करली x। हमें इन दोनों को इक्वल शो करना होता है। हमारी एग्जैक्ट की कंडीशन होती है कि करली m बाई करली y इक्वल्स टू करली n बाई करली x। तो हम यहाँ से y के लिए डिफ्रेंशिएट करेंगे। y के लिए डिफ्रेंशिएट करने की क्या कंडीशन होगी, हमारा x कांस्टेंट होगा, दैट इज़ x कांस्टेंट। यहाँ पे x के लिए यहाँ पे हमारा y कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हम पार्शियल यूज़ कर रहे हैं। तो y के लिए करेंगे तो हमारे पास x हमारे पास कांस्टेंट है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0। यहाँ पे हमारा -2x हमारा सेम रहेगा, y² का डेरिवेटिव हो जाएगा 2y प्लस 4y³। इसको हम लिख सकते हैं -4xy प्लस 4y³। अब हमारे पास है n का मैं x के रिस्पेक्ट में करना है, तो हमारे पास यहाँ पे -2y सेम रह जाएगा, x² का डेरिवेटिव 2x प्लस 4y³ हमारे पास सेम रहेगा और हमारा x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। तो हमें यहाँ से मिलेगा -4xy प्लस 4y³। अब हम यहाँ से देख रहे हैं -4xy प्लस 4y³ सेम है -4xy इक्वल्स टू y³। तो हमारे पास करली m बाई करली y इक्वल्स टू करली n बाई करली x आ चुका है। ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, मतलब हमारी ये है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हमें इसके सॉल्यूशंस निकालना है। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ m dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n dy नॉट x इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास m dx हमें इनका इंटीग्रेशन करना है, n का भी करना है, तो हम m को लिखेंगे। यहाँ पे m की वैल्यूज़ क्या थी, x की पावर 4 माइनस 2xy² प्लस y की पावर 4 इंटू dx प्लस हमारे पास है यहाँ पे n में से हमें x की टर्म्स रिमूव करनी है, तो हम ये हमारे पास n है, n में से x टर्म्स रिमूव करनी है। ये हमारे पास x की टर्म्स आ गई, यहाँ पे ये यूज़ नहीं होगा, ये भी यूज़ नहीं होगा, सिर्फ माइनस साइन y, इंटीग्रेशन माइनस साइन y dy इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, तो हमारे पास x⁴ का इंटीग्रेशन हो जाएगा x⁵/5 पावर में एक ऐड उसी से डिवाइड। हमारे पास यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में तो y कांस्टेंट रहेगा -2y² सेम, x के लिए x²/2 y की पावर 4 इंटू x। अब साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है कोस, कोस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन, तो हमारे माइनस साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा कोस, तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा कोस y इक्वल्स टू 0। हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x की पावर 5/5 माइनस x²y² प्लस xy की पावर 4 प्लस कोस y इक्वल्स टू 0। ये हमारा सॉल्यूशन आ गया है इस इक्वेशन का, जो कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल थी। हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, हमें निकालना है ये इक्वेशन भी एग्जैक्ट है या नहीं है, अगर है तो इसका सॉल्यूशन। हमारे पास ये रहा dx, ये हमारे पास है dy। हमारे पास dx के साथ जो नंबर है उसको हम बोलते हैं m, और ये हमारा जो नंबर है dy के साथ इसको हम बोलते हैं n। तो m हो जाएगा 2x y की पावर -3। आप डिवाइड में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। n की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास y² माइनस 3x² y की पावर 4। ठीक है, अब हमारे पास कंडीशन क्या होती है एग्जैक्ट डिफरेंशियल की, करली m बाई करली y इक्वल्स टू करली n बाई करली x। अब आप इसको भी इजीली कर सकते हैं। हमारे पास इसमें अगर हम इसको करली n बाई करली x करेंगे तो हमारे पास ये y सेम रहेगा, सिर्फ x का डिफ्रेंशिएशन होगा, और यहाँ पे करली m बाई करली y होगा, यहाँ पे हमारा x कांस्टेंट रहेगा, तो हम इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन, यहाँ पे है dx, ये हमारे पास यहाँ पे dy। तो हमारे पास dx के साथ जो नंबर है उसको हम m बोलते हैं, dy के साथ जो नंबर होता है उसको हम n बोलते हैं। करली
डी एम, यहाँ पे हम सिर्फ पहले डी लिखें, एम लिखेंगे। एम की वैल्यू हमारे पास 2xy प्लस वाई माइनस 10y। हमारे पास एन की वैल्यूज़ हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 10 स्क्वायर वाई प्लस सीकेंड स्क्वायर वाई। अब यहाँ पे हमारे पास करली एम बाई करली वाई, यहाँ पे हमारे पास करली एन बाय करली एक्स। हमें इनका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो हमें वाई के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करना है, तो हमारे लिए एक्स की वैल्यूज़ कांस्टेंट रहेगी। यहाँ पे हमारे एक्स रिस्पेक्ट में करना है, तो हमारे वाई की वैल्यूज़ कांस्टेंट रहेगी। तो वाई के लिए करेंगे तो हमारे पास 2x कांस्टेंट, वाई का डेरिवेटिव 1, यहाँ पे वाई का डेरिवेटिव 1, तो 10x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस तो सेम रहेगा, 10 का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर वाई। यहाँ पे हमें x रिस्पेक्ट में करना है, तो हमारे पास x स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2x। यहाँ पे x के साथ जो नंबर है वो सेम रहेगा बिकॉज दैट्स कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव 1, यहाँ पे y का 0, तो हमारे पास यहाँ से डेरिवेटिव मिल जाएगा 2x माइनस 10 स्क्वायर वाई। हमारे पास यहाँ पे क्या मिला 2x प्लस 1 माइनस सेकेंड स्क्वायर वाई। यहाँ पे सीकेंड है, यहाँ पे 10 है, तो हम सीकेंड को 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 माइनस सीकेंड स्क्वायर क्या होता है माइनस 10 स्क्वायर वाई, तो हम इसको लिखेंगे। अभी हमारे पास दोनों सेम है, 2x माइनस 10 स्क्वायर वाई, 2x माइनस 10 स्क्वायर वाई, तो हमारे पास करली m बाई करली y एंड इक्वल्स टू करली n बाई करली x। ये हमारी इक्वेशन फुलफिल हो गई, जो कि कंडीशन थी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की, मतलब हमारी जो इक्वेशन है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। अब हमारे पास क्या है, इसका सॉल्यूशन कैसे निकालें। सॉल्यूशन कैसे निकलेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ m dx प्लस इंटीग्रेशन n dy, जिसमें से हमें x रिमूव करना है इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास इंटीग्रेशन करना है m का, इंटीग्रेशन m कहाँ से मिलेगा हमें, m आ गया हमारा 2xy प्लस y माइनस 10y। हमारे यहाँ पे हो जाएगा dx प्लस n जिसमें y x नहीं होगा, n जिसमें x नहीं है, इसमें भी x है ये भी यूज़ नहीं होगा, इसमें भी x है ये भी यूज़ नहीं होगा, ओनली सेकेंड स्क्वायर वाई, ओनली सेकेंड स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0। अब हम यहाँ पे इंटीग्रेशन कर सकते हैं इजीली। हमारे पास x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, तो हमारे पास 2y कांस्टेंट हो जाएगा, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, y के साथ इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पे xy हो जाएगा, 10y के लिए हमारा x 10y हो जाएगा। अब हमारा सेकेंड स्क्वायर y का इंटीग्रेशन क्या होता है 10y, दैट इज इक्वल्स टू 0। क्योंकि 10 का डिफ्रेंशिएशन होता है सेकेंड स्क्वायर y, तो हमारा सेकेंड स्क्वायर y का इंटीग्रेशन हो जाएगा 10y। हम इसको सिंपलीफाई भी कर सकते हैं ऐसे कैंसिल आउट करके, बाकी जो भी है सही है। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, अब हमारे पास ये dx है, ये dy, dx के साथ जो नंबर है वो हमारा होता है m, जो dy के साथ जो हमारा नंबर होता है वो होता है n। तो हम m को लिखेंगे सेकेंड x 10x 10y माइनस e की पावर x। हमारे पास n हो जाएगा सेकेंड x सेकेंड स्क्वायर y। हमारे पास m है, तो हम कैसे लिखेंगे, करली m बाय करली y निकालना है हमें यहाँ पे, और यहाँ पे हमें निकालना है करली n बाय करली x। तो अब हम इसको y से डिफरेंशिएट करना है, तो हमारे पास x कांस्टेंट रहेंगे, y x कांस्टेंट रहेंगे, तो हमारे पास ये सेम रहेंगे सेकेंड x 10x 10y का डिफरेंशिएशन सेकेंड स्क्वायर y। यहाँ पर e की पावर माइनस एक्स है, e की पावर x है, तो हमारे पास y के रिस्पेक्ट में ये 0 रहेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा सेकेंड x 10x सेकेंड स्क्वायर y। अब हमारे पास है n है सेकेंड x सेकेंड स्क्वायर y। अब हमारे पास x के रिस्पेक्ट में करना है, तो y सेम रहेगा सेकेंड स्क्वायर y, और हमारे पास सेकेंड x का डेरिवेटिव क्या होता है, सेकेंड x का डेरिवेटिव होता है सेकेंड x इंटू 10x। तो हमारे पास ये सेम ही रहेंगे सेकेंड x 10x सेकेंड स्क्वायर y, यहाँ पे भी सेम ही है ये सेकेंड x 10x सेकेंड स्क्वायर y। आगे पीछे लिखे हुए उन्हें अरेंज करना है बस। तो ये हमारे पास इक्वल है, तो ये हमारे पास करली m बाई करली y की वैल्यू हमारे पास करली n बाई करली x आ चुकी है। इसका मतलब क्या है, हमारी इक्वेशन कैसी हो गई, एग्जैक्ट डिफरेंशियल। ये हमारी इक्वेशन हो गई एग्जैक्ट डिफरेंशियल। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशंस इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ m dx प्लस n dy, जिसमें से हम नोट x वाले रिमूव कर देंगे इक्वल्स टू 0।
हम यहाँ पे m की वैल्यूज़ पुट करनी है। m की वैल्यूज़ सीकेंट x, tan x और tan y माइनस e की पावर x इंटू डी एक्स। हमारे पास n में से x रिमूव करना है, तो n में x है। अब ये तो मल्टीप्लाई में तो दोनों एक ही टर्म है, तो हम यहाँ पे कोई भी टर्म यूज़ नहीं होगी, हमें सिर्फ इसका इंटीग्रेशन करना है। हमें इसका इंटीग्रेशन करना है x रिस्पेक्ट में, तो x रिस्पेक्ट में y हमारा सेम रहेगा बिकॉज ये कॉन्स्टेंट है। सीकेंट x tan x, ये हमारा किसका डेरिवेटिव होता है, ये हमारा सीकेंट का डेरिवेटिव होता है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा सीकेंट x माइनस e की पावर x। e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर x, और e की पावर x का इंटीग्रेशन भी क्या होता है, e की पावर x। तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी इक्वल्स टू c। सॉरी, सॉल्यूशन में वैल्यू हमारी c के इक्वल होती है। जो भी अब तक क्वेश्चंस किए हैं वहाँ पे इक्वल में c होता है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ hit the like button and don't forget to subscribe. Thank you.